साधु क्या करते हैं? सज्जन पुरुष, साधु नहीं, सज्जन पुरुष ऐसा करते हैं, समस्या को बाहर, और साधु पुरुष बैठे रहते हैं, पसीना आएगा अपने आप सूख जाएगा, समस्या आएंगी जाएंगी, मैं तो स्वयं में समाधान हूं। पंडित जी हम ज्यादा लोड नहीं लेते। कोई हमारे बारे में कुछ भी कह दे ना, कोई अगर मेरे बारे में कुछ कह भी दे आजाद जी, तो लोड नहीं लेना, क्योंकि कहने वाले दो लोग होंगे, या तो शत्रु या मित्र। अच्छा कहेगा या बुरा कहेगा, बुरा कहेगा तो उसके दिल और दिमाग दोनों में हो, और अच्छा कहेगा तो दिल में हो, मतलब आप दोनों जगह हो, आप दोनों जगह हो। लेकिन प्रथम अवस्था में पर की पीड़ा को, अंतरंग पीड़ा आना चाहिए। सोनी जी आए, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए, हमारा परिवार आया है। अच्छा तो हम क्या करें? हम क्या करें? एक बालक गया चुल्लक जी के पास, महाराज जी इच्छामी, वो हमारे नाना जी मंदिर बनवा रहे हैं, हम भोपाल से आए। अच्छा तो हम क्या करें? कार्यालय में जाके लिखाओ परिचय। एक बालक गया एक सज्जन के पास, बोले हमको बहुत तकलीफ है, आर्थिक बहुत विकल्प आ रहे हैं, आप आशीर्वाद दे दो। वो ये बोलने वाला था कि आप आशीर्वाद दे दो, साधु क्या पैसे देंगे क्या? वो बोल के आया, बोले महाराज जी हमको तकलीफ है, तो किडनी भेज दो, और अगर नहीं सुलझ पाए तो फिर मर जाओ। ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए मोदी जी। संवेदनशील, संवेदनशील की प्रथम अवस्था ये होती है कि वो पर की पीड़ा में अंतरंग पीड़ा पीड़ित होता है कि सही है बेचारा कितना दुखी है, क्या जीवन में दुख। एमी वो दृश्य याद करो, हम तीनों कक्ष में तुम हमारे साथ, एक माँ और उसकी बेटी बैठी है। वो बेटी क्या कह रही है? मुझे तो मरना ही है। हाथ पैर बांध दी तो उसने खाना बंद कर दिया कि भूखी मर जाऊंगी। पूरे शरीर को काट लिया अपने 50 जगह, देखा था? बताओ जरा, ऐसे समय में क्या करना चाहिए? छोड़ दो, जाओ मर जाओ। नहीं नहीं, उसको संबोधन देना स्वाध्याय है, क्योंकि कभी तुम भी वैसे ही थे, कभी किसी गुरुजन ने तुमको संबोधन दिया होगा, तब तुमको आज ये कुल मिला है। उसको संबोधन दिया, बोले हम तो नहीं मानेंगे। एमी 1 घंटा याद है, 1 घंटा समझाने के बाद सेठी जी वो क्या कहती है, गुड़िया हमें तो मरना है। हमने कहा अभी तो तुम यहां से जाओ और कल सुबह तुम आहार देना और प्रवचन सुनना। बोले मैं आऊंगी नहीं। मैंने कहा मेरा विश्वास है, हमने जहां पानी डाला है वहां बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं, तो अंकुर तो हो ही जाएंगे। फिर अगले दिन सुबह आहार देने और प्रवचन सुनने वो बैठी रही, जीवन बच गया। जीवन पर की पीड़ा में आप दया तो करो, लेकिन इतनी ही करना जितनी आप कर पाओ, जितनी आप सह पाओ। सत्य घटना सुनाता हूं आपको। महाराष्ट्र, कोई है महाराष्ट्र का? हो सकता है उसको नाम भी याद आ जाए। एक मुनिराज, जैन समाज में उनकी अच्छी प्रतिष्ठा। पंडित जी 25 साल पुरानी घटना है, यही भारत की, अरुण भैया आप पहचान जाओगे। एक पिता अपनी बेटी को लेकर के आए कि महाराज जी मेरी बेटी भागने वाली है एक लड़के के साथ, मुस्लिम से उसका कुछ था। महाराज जी ने उसको संबोधन दिया कि बेटा धर्म बर्बाद मत करो, जीवन बर्बाद मत करो। 7 दिन तक उसको समझाया, उसको समझ में आ गया कि मेरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। उसको ये बात समझ में आ गई। उसी धर्मशाला में महाराज रुके थे और उसी धर्मशाला के अन्य हिस्से में वो बेटी और उसके पिताजी रुके थे। लड़के ने कहा कि ठीक है तुम मत करो शादी, लेकिन आखिरी बार तो मिल लो। वो मिलने के लिए आया और धर्मशाला में उसने उसका देहावसान कर दिया।
उसने उसको रात को ही उसको मार दिया और भाग गया। किसी को पता नहीं, कैमरे थे नहीं। और उसी ने केस लगा दिया कि मेरी प्रेमिका को ये दिगंबर मुनि ने मारा है। मुनिराज ने तो उपसर्ग मान करके पंडित जी उपवास धारण कर लिया और 10, 11, 12 दिन बाद महाराज जी की समाधि हो गई। महाराज जी की समाधि हो गई। सत्य कुछ और था, सत्य कुछ और हो गया। फिर जब समाधि हो गई, पुलिस वालों ने कहा कि अगर कोई गलती करता तो स्वयं नहीं मरता। जब उसको 3rd डिग्री दी तो उसने बताया कि मैंने मारा है। दया करना भी अदया हो गया। पर की पीड़ा में स्वयं उतने ही पीड़ित होना जिससे आपकी आत्मा को पीड़ा ना मिले। जितने अपने युवा विद्वान बैठे हैं सबसे कह रहे हैं, भाई आपके पास बहुत लोग आएंगे समाधान मांगने, आपका असमाधान ना हो जाए। क्योंकि जिसको बचाने की बचाव होता है वो अपना बचाव कुछ भी कह के कर लेगा, आप कहीं के नहीं बचोगे, कहीं के नहीं बचोगे। मैंने देखा स्कूल में एक लड़की आगे पीछे 2 बेंच में बैठी थी बालिकाएं, तो उसने पीछे वाली से कहा कि मुझे तुम ये इंग्लिश में लिख के दे दो, मुझे हिंदी में नहीं लिख पा रही हूँ। तो उसने हिंदी का पर्चा दे दिया और उसने उसको इंग्लिश में लिख करके वापस कर दिया। इतने में आ गया टीचर, ये क्या है? बोले मैडम मेरी राइटिंग ही नहीं है, इसकी राइटिंग है। उसे देखती है, बाप रे ये क्या हो गया। बोले मेरी राइटिंग ही नहीं है। वो कह तूने तो लिखवाया था। उससे कोई मतलब नहीं। वो कह रही है कि मैडम ये मेरे सेट का ही क्वेश्चन नहीं है, मैं क्या करूंगी। बोले राइटिंग तो तुम्हारी है, पेपर कैंसिल, उसका साल बर्बाद। संवेदनशील तो बनना, लेकिन ज्ञानी भी बनना, कहीं कोई तुम्हारे ऊपर ही चढ़ाई ना कर जाए। संवेदनशील होने के बाद पहली अवस्था ये होती है, क्योंकि जब ज्ञान आता है तो दया अनुकंपा आती है, तो ये अवस्था आती है। इस अवस्था से ऊंचा उठ करके द्वितीय अवस्था शांत निराकुल अनुभव का अनुभव करो। ये पीड़ित है, ये दुखी है, अब मैं क्या कर सकता हूं। अपन जितना कर सकते थे कर दिया। अब ओम शांति, अपन धर्म ध्यान करो, शांत निराकुल चित्त को धारण करो। बिहार करो तो जानवर उल्टे टंगे भी मिलते हैं। वो मुर्गियां बंद हैं, उनको देख के ऐसा लगता है, गाड़ियों में बकरियां गायें भर भर के जा रही हैं, ऐसा लगता है कि छुड़ा लो। क्या, कैसे छुड़ाओगे? धर्म ध्यान करो, आर्त रौद ध्यान मत करो, शांत निराकुल चित्त रहो। शांत और चलो धर्म ध्यान। क्या जीव के कर्म का उदय है, हम बचाना चाहते हैं, हम बचा नहीं सकते। शांत और तिवारी जी, आप तो नहीं खाते ना मांस आदि? सही में अंडा मदिरा नहीं? लकी एक तिवारी जी और आए हैं। तिवारी जी आप नहीं लेते ना? पक्के पंडित हो। देखो जैसा वो तिलक लगाए हैं ना, जिन आगम में इस तिलक का भी वर्णन है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का धारी हूं। तिवारी जी नहीं खाते, लेकिन आपकी जाति में और लोग खाते कि नहीं? ये जो बैठे ना जैन, इनमें भी आप कहीं अंदर जाओगे तो मिल जाएंगे। देखा कि नहीं? एमी जैन को मांस खाते देखा कि नहीं? मांस सीधे सीधे क्या बोलता है वो? हैं? बोले मजा आ रहा है तू भी खा, लेग पीस है। जैन की बात कर रहे हैं, जैन, दिगंबर जैन। तिवारी जी आप तो नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? अगर कोई खाते दिख जाए आपकी जात में, कास्ट में, क्या करोगे? और आपके ही पहचानने वाला है, क्या करोगे आप? उसको समझाना, लेकिन अपनी रक्षा करते हुए समझाना। हर ठोकर एक शिक्षा देती है सजल भाई,
हर ठोकर एक शिक्षा देती है। कई बार अच्छा खेलने वाला भी तो पहली बॉल में आउट हो जाता है, नहीं होता क्या? अरे वो 100 में से 95 बार खेला है, 5 बार आउट हुआ है, तो वो 5 गिनती में नहीं आते, 95 देखे जाते। शांत और निराकुल चित्त का अनुभव करने वाला ही उस अवस्था से ऊपर उठ पाएगा कि मैं किसके लिए क्या कर सकता हूं। कल एक दोपहर में एक माँ आई, सोनी जी आप गए, हमने सोचा गेट लगा लें, तो वो आ गई। माँ बोली महाराज जी वो ऐसा है और वैसा है। तो हमने कहा कि ये संसार की समस्याएं हैं, इनको आप ही देख लो भाई, मेरे बस की नहीं है। हमारे बस की होती तो हम वहां नहीं हो, यहां नहीं होते, हम भी वहीं होते। वो समझ गई। हमने कहा आपकी समस्या है, आशीर्वाद है, भगवान का नाम लो बस। क्योंकि समस्या समस्या सुनते रहेंगे, हमारे पास सिर्फ समस्या बचेगी, हम भी समस्या में आ जाएंगे। सुरेश जी, इतने सारे बच्चे आए ना, इनको पढ़ाने के बाद हमें खुशी मिल रही है। बताऊं क्यों? ऐसा लग रहा है हाँ पहली बार श्रुत का आदान प्रदान चल रहा है। कल आपको माला मिली क्या? 5,000 कितनों की हो गई? 10,000। देखो कल शाम को माला दी, अच्छा 2,000, 2,000 3,000 वाले हैं। देखो 20-25 माला हो गई कि नहीं? खाली समय में क्या करो? अच्छा कितने लोग अभी माला लिए? हाथ ऊपर करने जरा देखो, शुभ उपयोग चल रहा कि नहीं। सजल भाई 2,000 से लोग, अधिक लोग 1.25 लाख जप कर चुके इंदौर के चातुर्मास में। जबरदस्ती नहीं, खुश होकर के। सतीश भी आए क्या? उनकी तो 36 लाख हो गई हैं। वो एक अभय आया था, बोले महाराज जी हमारी 9 लाख हो गई। एक आए थे, बोले गांधी जी, बोले हमारी 7 लाख हो गई। पंडित जी आपकी चल रही है 51, पंडित जी की 51,000 हो गई है। कितनी हो गई? इनकी 8,86,000, मतलब आज 9 लाख हो जाएगी। ये सबसे अच्छा है। कोई बात करे वैयावृत्ति में बेचारा बोले हाँ महाराज जी ने सुन लिया, सुन लो, लेकिन शांत निराकुल चित्त रहो। इसको कहते हैं एंटीडोट। डॉक्टर साहब वायरस लगना नहीं चाहिए, पेशेंट के बीच में रहो, लेकिन अपन को वायरस लगना नहीं चाहिए। ये द्वितीय अवस्था का अनुभव तत्व के चिंतन के बाद, इंद्रिय विषयों से दूर होने के बाद ये द्वितीय अवस्था आती है। ये दूसरी अवस्था बड़ी आवश्यक है। देखो आप, शांत निराकुल 10 लक्षण के शिविर में आओ, क्या दिन रहते हैं। न खाने की टेंशन, न जाने की टेंशन, डले रहो दरबार में। क्यों नहीं, कोई टेंशन है? बेटा तुम बहुत सारी जगह रह के आए हो और ऐसी विषमताओं से भी बाहर आए हो सकता कोई उस समय टूट जाता, बिखर जाता, व्यसनों में चला जाता। जब पिता की छाया हटती है सिर से, तब दिन में भी तारे दिखते हैं, तब दिन में भी तारे दिखते हैं। बेटा वो सब अवस्थाएं तुमने देख ली, सारी अवस्थाएं देख ली। अब बताओ उन सब दिनों के बाद कितने वर्ष के हो गए हो? 23। ये 23 साल के 3 महीने अलग कर लो, 22 साल 9 महीने अलग और 3 महीने अलग। ईमानदारी से कहना सुकून मिला कि नहीं? खाने की टेंशन नहीं, सोने की टेंशन नहीं, बस डले रहो दरबार में शांति से। और बेटा तुम जब यहां रहते हो, पढ़ने की इच्छा हो रही कि नहीं? कि महाराज जी कुछ दो पढ़ूंगा। हम कह रहे 10 दिन में 1 दिन किताब खोलो। ओ भाई चिंटू, नहीं है सुकून, नहीं है सुकून। सुनो, जो यहां खुश नहीं हो पाया वो दुनिया में कहीं खुश नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब यहां पर आओ तो ऐसा लगता है पंडित जी
सिवनी में एक माँ कह रही थी आप लोग तीनों एक ही माँ के हो। हमने क्यों, बोले तीनों चश्मा लगाते ना इसलिए। याद करो, आहार के बाद वो माँ कहती माँ आप लोग तीनों एक ही माँ के हो। मैं क्यों, बोले कि नहीं आप लोग लड़ते झगड़ते नहीं इसलिए पूछ रहे हैं। हमने कहा तीनों की एक माँ तो है वो जिनवाणी, और तीनों के एक ही पिता है आचार्य विशुद्ध सागर। हम लोग एक ही माँ के हैं और एक ही पिता के हैं। और बोलो, शांत और निराकुल रहने की अलग ही आनंद है। अगर चिन्मय सदन से बाहर आवाज आए गौरव चिल्लाने की, तो भले ही श्रावक चिल्लाए, लोग बोले महाराज जी लड़ रहे, महाराज जी लड़ रहे, अपने यहां आवाज ही नहीं आती। ज्यादा हुआ तो सहज सागर जी की आएगी, हैं खिड़की के पास इतनी आएगी बस, आ ई बस, इसके अलावा तो नहीं आती। अब आएगी कैसे, होगी तो आएगी। सजल भैया कोई कहते महाराज जी नजर न लग जाए, अरे तुम कितनी नजर लगा लो, हीरे को कितनी नजर लगा लो, हीरा पत्थर नहीं होगा, हीरा हीरा ही रहेगा। अप्रमित सागर जी कोई नजर भी लगाए सो तुम लगा लो, तुम क्या कर लोगे, हीरा तो नजर लगाने के बाद भी घबराओ नहीं, और छोटा सा हीरा नहीं है कि घूम जाए, बहुत बड़ा है। शैलेश इतने सारे बाहर के विद्यार्थी और भी बहुत सारे लोग हैं जो भगवान नहीं देख पाए, आज सब लोग आ रहे हैं ना तुम्हारे यहाँ के। शाम को 5 बजे एक बार पेटी खुलवा देना, सब लोग भगवान को छू तो लें। और फिर जिसकी श्रद्धा की आंख होगी उसको भगवान दिखेंगे, जिसकी अश्रद्धा की आंख होगी उसको कांच दिखेगा। क्यों विकास, अरे बुद्धि का विकास ना हो, व्यक्ति का तो क्या कर सकते हैं। लेकिन धैर्य, शांत और निराकुल चित्त को रखो। हाँ, उधारी किसी की लेके जाएंगे नहीं, सब चुका के जाएंगे, बिना ब्याज के नहीं, ब्याज के साथ। पक्की पक्की है और अपना कोई 45 कठिन है।